नहीं, और आप दोनों बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अभी देखो, इसको भी मतलब पॉइंट चाहिए होता है। मैं आप दोनों की बात कर रहा हूं, तुरंत कैमरा लेके आया कि मैं दृश्य खरीद लूं, खींच लूं ये फोटो। हमारा एक मारवाड़ी चला गया फोटोग्राफर के पास, बोले पासपोर्ट साइज की ऐसे फोटो खींच दे जिसमें जूते भी आ जाए। ये 2 रुपए खर्च करके 50 रुपए का आउटपुट। फोटोग्राफर उसका भी बाप था, बोले सर पे रख दे, दोनों आ जाएंगे। एक से बढ़कर एक होते हैं हमारे लोग। लेकिन जो बात अशोक ने कही, मैं वहां से बात शुरू करना चाहता हूं। तो आपसे जुड़ने के लिए था। अशोक ने जिस तिरंगे की बात की, अशोक ने जिन शहीदों की बात की, मैं लंबी कविताएं नहीं करता, मैं सिर्फ एक पंक्ति में कहना चाहता हूं। अगर आपको लगे कि इस देश के शहीदों के लिए इससे बढ़िया, इससे बेहतर बात नहीं की जा सकती, मैं सिर्फ एक पंक्ति कहता हूं कि जिस वक्त कोई सीमा पे शहीद होता है, तब क्या बीतती होगी उसकी मां पर। अगर आपको ठीक लगे ये बात कि एक पंक्ति में बात इस तरह से कही जा सकती है, तो मैं अशोक को समर्पित करता हूं, वो जो उसका विषय है। तब कहता हूं कि जिस दिन तू शहीद हुआ, जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी। जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं, वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह, बहुत। लेकिन वक्त बदल गया है साहब, और आप उस क्षेत्र के, उस खेमे के लोग हैं, इसलिए नहीं कह रहा। हम सारे लोग तो दिया कर रहा है, बद्दा है कटियम वाले हैं। रोक दूंगा मैं प्रभंजन जो प्रलय के गीत गाता। वाह, यह हिमालय से उठा मस्तक न झुकने पाएगा। और जब यह हिमालय से मस्तक उठता है, तब कहने की इच्छा करती है कि वक्त बदल गया है साहब, वक्त बदल गया है। अब देश की सीमा पे खड़े सैनिक को गोली पूछ के चलाने की इजाजत नहीं है। उसे कहा जाता है कि अगर दुश्मन सामने आए तो ढेर कर दो। ये हिंदुस्तान की सीमा, इसकी रक्षा इसी तरह से की जाएगी। क्या बात है, वाह वाह। अब इस देश में बताया जाता है कि एयर स्ट्राइक करके भी, घर में घुस के भी हम मार सकते हैं, और ये होना चाहिए। पहली बार आपने देखा होगा, पूरी दुनिया के तमाम देश पिछलग्गू बन के घूमते हैं अमेरिका के। याद कीजिए 10 दिन पहले की तस्वीर उस G20 की, जब बाइडेन साहब मोदी साहब के हाथ मिलाने के लिए तड़प रहे थे, पीछे आके किसी तरह से हाथ मिलाने के लिए। ये नया हिंदुस्तान है, वाह। ये 140 करोड़ लोगों की ताकत है, और ये ताकत इसलिए है कि वक्त बदल गया है। तब मैं कहता हूं कि सच है, पूरी दुनिया सुन ले, पूरी दुनिया सुन ले कि क्या कहता है 140 करोड़ों का देश। ये देश अब वो देश नहीं रहा जो अमेरिका की तरफ देखा करता था कि हम अपनी रक्षा कैसे करें। ये देश बदल गया है, और जब देश बदल जाता है तो ये पंक्तियां होती है कि सच है। आप तो गडकरी साहब एक ही बात पूछिए ना, कि जो पदयात्राएं कर रहे हैं, बोले किसकी बनाई सड़क पे कर रहे हो? सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है। सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। ये 140 करोड़ लोगों का देश पूरी दुनिया को एक भाषा बोलना चाहता है। सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। सुन ले दुनिया, सच है कि अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। नहीं, जो मैं कहने जा रहा हूं बात सुने। सच है कि इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है, और सुन ले पूरी दुनिया, अहिंसक है हम, नपुंसक नहीं है। वाह, कमाल है साहब। भारत जोड़ो वो बोल रहे हैं जिनके साथ खड़े हुए लोग ये बोलते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। वाह, क्या बात। तब भारत जोड़ने की बात करता हूं। बचपन में कहानी सुनी थी कि क्लास में एक टीचर आए और नर्सरी क्लास के बच्चों को हिंदुस्तान का नक्शा दे दिया, और कहा इस नक्शे को फाड़ दो, जो सबसे पहले जोड़ेगा उसे इनाम दूंगा। एक बच्चे ने 10 सेकंड में हाथ खड़ा कर दिया कि सर मैंने नक्शे को जोड़ दिया। बोले किया कैसे? बोले मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने हिंदुस्तान के नक्शे को पलट दिया। नक्शे के पीछे एक आदमी बना हुआ था, मैं आदमी को आदमी से जोड़ता चला गया, हिंदुस्तान अपने आप जोड़ता चला गया। क्या बात है, वाह 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 शैलेश, क्या बात है भाई, वाह वाह, क्या बात है, वाह, बहुत खूब। राजनीति मेरा विषय है ही नहीं साहब, मैं बात ही नहीं करता, मैं ऑब्जर्वेशन का कवि हूं।
जो मेरे आसपास होता है वो ये इतने 30, 40, 25 हजार लोग एक साथ बैठे हुए, इतने तो होंगे ही। एक साथ हिंदी कविता के, आप यकीन मानिए गडकरी साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब, आप बुला लीजिए किसी को भी, आप 11 दिन का महोत्सव करते हैं, 10 दिन का महोत्सव करते हैं, इस देश में 200, 500 करोड़ की फिल्म बनती है साहब, 10 मिनट के अंदर आदमी फ्लॉप करके बाहर निकल आता है। लेते होंगे 100 करोड़, लेते होंगे 150 करोड़, हमारे पास कोई ग्लैमर नहीं है, लेकिन 25,000 की जनता इस सर्दी में अगर इस तरह से बिना हिले बैठी है, ये हिंदी कविता की ताकत है जो आपके बीच में खड़ी है। वाह वाह। तब पंडित गोपाल दास नीरज की एक पंक्ति मुझे याद आती है, हमारे श्रद्धेय नीरज जी कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। हाय हाय, क्या बात है, वाह। और हम सच बोलते हैं, और यह सच बोला जाना चाहिए। सच क्यों ना बोला जाए साहब? अगर यह मंच सच बोलना छोड़ देगा तो आखिर सच कौन बोलेगा? राजनीति में सच बोलने वाले सामने लोग बैठे हैं, मंच में सच बोलने वाले इधर लोग बैठे हैं। उस देश में सच बोला जाना चाहिए। जब इस देश के अंदर प्रतिभाओं की जगह चेहरों की कदर होने लगती है, तब सच बोला जाना चाहिए। मुझे बड़ा दुख होता है साहब, आशा भोसले जी, कौन आशा भोसले जी, इतनी बड़ी हमारा एपिटोम सिंगिंग का, पीढ़ियां उन्होंने देख ली। और जब इंस्टाग्राम पे मैं देखता हूं, वो भी नेहा कक्कड़ जी भी हमारे मिलने वाली है, मित्र हैं, लेकिन दुख के साथ कहता हूं, जब नेहा जी के 72 मिलियन फॉलोअर्स होते हैं और आशा जी के सिर्फ 4.5 लाख लोग, तब हमें लगता है कि प्रतिभा को हम पूजते हैं या चेहरों को पूजा करते हैं हम लोग। क्या बात है, वाह। हम टेलीफोन पे अपना चरित्र बदल लेते हैं। मधुप जी, अचानक किसी व्यक्ति का फोन पे बात करते हुए स्वर मीठा हो जाए अचानक, तो समझ लो कि सामने स्त्री है जो उसकी नहीं है। हेलो हेलो। नो नो नो, हाँ मैं मिलता हूँ ना बाद में। नहीं आज नहीं, थोड़ा काम है, कवि सम्मेलन चल रहा है, नहीं बाद में मिलते। वरना एक ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता रहा हूं, हाँ बिल्कुल बताऊंगा, 100% मैडम ही ये सुन के खुश होंगी, क्योंकि ये जो ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं ये औरतों के ही दिल का दर्द है। दूसरों की स्त्री हो या कोई और भी स्त्री तो इतना मीठा बात करेगा, हिंदुस्तानी पति इतना लंपट कि खुद की स्त्री से बात करेगा तो पूरा वाक्य बोलता ही नहीं। देवेंद्र भाई, गडकरी साहब पूरा वाक्य ही नहीं बोलता, एक एक शब्द बोलता है, वो भी 2-2 बार। हेलो हेलो, हाँ दुकान पे खा लिया, फोन रख। भाई बहुत अच्छे। तुरंत चरित्र बदल लेते हैं। इस बात पर तो फडणवीस साहब भी ताली बजा रहे हैं। तो फडणवीस साहब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इतने नेता बाद में, पति तो वो भी हैं। लेकिन वो एक, मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पे, वो निजी जीवन में भी इतने अच्छे इंसान और व्यक्ति और मित्र हैं। मैंने आप दोनों को ही कभी, यकीन मानिए, मैं इतनी बार आपसे मुलाकात हुई देवेंद्र भाई, डिनर्स में भी, इधर भी उधर भी, मुंबई में, नितिन भाई आपसे भी 2-4-5 बार मुलाकात हुई। इतना सहज रह पाना, राजनीति में रह के आपसे सीखा जा सकता है, इतना सहज रहना। वाह। और कभी भी मैं आप सामने बैठे इसलिए नहीं कह रहा, आप इनको उच्च स्वर में बात करते हुए पाएंगे ही नहीं। वो रह पाना बड़ा मुश्किल होता है, और आप मेंटेन कर रहे हैं ये बात। और इतनी बड़ी बात, आज तो सबसे बड़ा काम हो गया, मतलब 4-5 घंटे बैठ के कविताएं सुनना। कौन राजनेता करता है साहब? आप जनता के बीच में बैठ के सुन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, वरना लोग कहते हैं नेता सुनते कहां हैं। लेकिन ये मैं दोनों को चूंकि व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, इतनी सहजता, ये अक्षुण है, अद्भुत है, ये कमाल की है। बस ऐसी पीढ़ी बची नहीं है, इसे बचाए रखना आप लोग, ताकि हम कह सकें गर्व से कि हमारे पास ऐसे लोग हैं, हमारे पास ऐसे नेता हैं, हमारे पास ऐसे व्यक्ति हैं। वाह, ये सीटी बजाने वाली बात थी। तुम्हारे चरित्र को क्या हो गया है मित्र? कैसा विचित्र व्यक्ति है, गलत जगह गलत टाइम पे सीटी बजा रहा है। जैसे दिवाली के समय पे हमारे मोहल्ले से एक आंटी निकल रही थी, एक लड़का पटाखा छोड़ रहा था, उधर से अचानक बोला आंटी पटाखा, आंटी पटाखा, आंटी पटाखा। बोले बेटा आप कहां, 20 साल पहले।
शैलेश। क्योंकि हम लोग टाइमिंग के एक्सपर्ट हैं। यह सुनना, मेरी टिप्पणी पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हुई नितिन भाई। हम लोग टाइमिंग के एक्सपर्ट इसलिए हैं देवेंद्र भाई, क्योंकि हम सब के सब लोग चाय में पार्ले जी बिस्किट डुबो के खाने वाले लोग, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइमिंग। बिस्किट 1 सेकंड जल्दी उठा लो, कठोर का कठोर। 1 सेकंड देरी कर दो, ढूंढते रह जाओगे। और फिर आदमी मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री क्यों न हो, ढूंढता जरूर है गया कहां यार ये। बहुत अच्छे। भाई जरूरी है, उसमें क्या हुआ, ये तो भारतीय परंपरा है हमारी। हम पद पे आके क्या परंपराओं को भूल जाएं? अमेरिका वालों ने कहा तुमने क्या आविष्कार किया? मैंने कहा हमारे जैसा तुम कर नहीं दिखा सकते। बोले हमने मोबाइल फोन बनाया, तुमने क्या बनाया? चाइना वाले बोले हमने सिम कार्ड बनाया, तुमने क्या बनाया? ताइवान वाले बोले हमने उसमें बैलेंस बना दिया, तुमने क्या बनाया? मैंने कहा मिस्ड कॉल का आविष्कार तेरे बाप ने किया था। ये हमारा आविष्कार, घंटी देके खत्म। अगला टेंशन में, कौन था, क्यों किया था? किसी को भी टेंशन में डालना हो, एक काम करो, उसे फोन करो, यार एक बात बोलनी थी, चल छोड़। उसके बाद फोन ऑफ कर दो, वो 60 किलोमीटर गाड़ी चला के आ जाएगा। तो क्या था यार बता? ये नहीं नहीं, क्यों भेजूं मैं? तुम्हारे कहने से थोड़ी चलूंगा मैं। ये तमाम चीजें हैं जीवन की, और इन्हीं चीजों से आनंद की प्राप्ति होती है, और वही होनी चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे लोग ही ऐसे मिलते हैं। मैं आगरा गया, मैंने ऑटो वाले को पूछा, मैंने कहा ताजमहल का क्या लेगा? बोले बेचना ही नहीं है। मैंने कहा चलने का? बोले 150 रुपए। मैंने कहा 100 में ले जा। बोले 100 में कौन ले जाएगा? मैंने कहा बैठ पीछे। तेरा प्रॉब्लम ये है ना, कौन ले जाएगा? मैं ले जाता हूं। हम तो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले लोग हैं। हमारा तो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला आदमी चाहिए जीवन के अंदर, और कुछ नहीं। जैसे अशोक चारण, चिल्ला के पढ़ने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, सामान्य बात से भी बात होती है। ये दो प्रतीक बैठे हैं, इनको तूने चिल्लाते हुए देखा कभी? चिल्ला के क्यों बात करनी? पर ये जोश, ये बैंक गया, वीरस का आदमी, जोश आ गया, और अंदर से क्लर्क ने कह दिया पैसे नहीं है, और तुम माल्या को उधार। जोश। जैसे क्लास में टीचर ने बच्चों को पूछ दिया माल्यार्पण किसे कहते हैं? बोले बैंक हमारा पैसा लेके जो माल्या को अर्पण कर देते हैं। तो गया कि पैसे, बोले नहीं है, पैसे नहीं है। बोले और तुम माल्या को उधार। अरे बोले पागल, बैंक में है, तेरे अकाउंट में नहीं है। गलत जगह जोश आ जाता है। रात को 2 बजे खड़ा हो गया एकदम चिल्ला के, मुझे लकवा हो गया। बीमारी भी वीर रस में। मुझे लकवा हो गया। वो बीवी ने लाइट खोली और दी एक। बोले पजामे के एक पायचे में दोनों टांग फंसा रखी है। आप इस दृश्य की कल्पना कीजिए जरा, लकवे जैसा ही लगता है, और उसमें भी पजामा चूड़ीदार। उसमें तो कोमा में भी जा सकता है आदमी। हद है यार, आराम से रहो। शानदार। देखो इतनी देर से खड़ा हूं, 40 मिनट से माइक पे एक बार नहीं कहा कि ताली बजाओ, और ना कभी कहूंगा। 11 बरस की, अरे हमारा काम है यार, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करो, क्या दिक्कत है? ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। प्यासा चला जाओ, उसमें तो मुझे बहुत गुस्सा आया। रुआसा चला जाऊंगा। ये तो उत्कृष्ट किस्म का भिखारीपना हो गया। उत्कृष्ट किस्म का निकृष्ट आंसू आंसू निकाल के ताली मांग रहे हो यार, और फिर बैठ के काजू खा रहे हैं। इनका है क्या?
अपन तो मारवाड़ी आदमी अपने घर में काजू दाग कम खर्च हो तो अपना तरीका निकाल रखा है। सोफे और टेबल की दूरी 2 फीट बढ़ा दी। अब वो कितनी बार झुक के लेगा? ये हमारा तरीका है, ये हमारा आविष्कार, हम हिंदुस्तानियों का आविष्कार, पूरी दुनिया में आविष्कार हमने किया है। 1/2 सूप। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं हमेशा 1/2 सूप मंगाते हैं। मालूम है जब आधे आधे की जगह पौन आएगा, एक की जगह 1.5 मिल रहा है तो क्यों मंगाए 2? ये हमें तो आता है ना तरीका। हम कैसे बचाएं? पूरी दुनिया में मंदी आ सकती है, हमारे यहां कभी नहीं आएगी। हम खर्च करें तो आए। कहां से आएगी मंदी? आ ही नहीं सकती। एक से बढ़कर एक लोग हैं हमारे यहां, इतने बड़े बड़े वाले लोग जिसकी हद नहीं। मेरे पिताजी से मिलो आप कभी, इतने उत्कृष्ट किस्म के पिताजी हैं, मतलब बहुत पिताजी टाइप के पिताजी हैं। क्लास में मुझे टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे। आपने देखा गणित के अंदर वो 3 बिंदु लगा के, चू की माना की। हम तो हिंदी माध्यम वाले छात्र हैं, आप ये अंग्रेजी वाले सपोज। हम तो चू की माना की ऐसा गणित में बढ़ाते थे। माना की हमारे पास 100 रुपए, ऐसा हम फैक्टर्स पढ़ते थे। देयरफॉर, ओह देयरफॉर, वारे वाह अंग्रेजों, लोकल फॉरेनर। हाँ और क्या, ये इंग्लिश ने ऐसी तैसी कर रखी है जो माए अपने बच्चों को कूट कूट के, नो ओनली इंग्लिश, नो ओनली इंग्लिश, ओनली 2 बिस्किट बेटा, 1 इज हैंड में, 1 इज हैंड में। भाषा गई एंड बैंड में। हद कर रखी है यार। मेरी दांत गांठ मान के ले जाना, भारतीय भाषाएं जो है ना, हमारी मराठी अद्भुत साहित्य रचा गया है जिसमें। क्या भाषा है साहब, जब बोली जाती है तो ऐसा लगता है कि कोई सरिता बह रही हो। वाह, कानों के अंदर बांसुरी सा स्वर गूंजता है। हमारी बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हमारी तमाम भाषा है। क्या बात, वाह। एक चीज याद रखना, इंग्लिश लैंग्वेज है, नॉलेज नहीं है। वाह 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 वाह।